हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम। इससे पहले वाले लेक्चर में हम साइबर फॉरेंसिक्स का इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है साइबर क्राइम में और साइबर क्राइम किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले साइबर क्राइम की डेफिनेशन को समझें। तो कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें हम कंप्यूटर को एक मेन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं और अपने क्राइम को कंडक्ट करने के लिए कंप्यूटर एक प्लेटफॉर्म की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसे साइबर क्राइम कहेंगे। अब इसमें जो भी क्राइम होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, जस्ट लाइक हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया या स्पैमिंग हो गया। तो किसी के डेटा को आपने मॉडिफाई कर लिया या फिर चुरा लिया, ठीक है, या फिर उसका जो भी डेटा है उसको फ्रॉडुलेंस वे में प्रेजेंट किया या फिर कोई बल्क में मैसेजिंग की, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मेन ऑब्जेक्ट में आती हैं क्राइम के। इसके अलावा डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ क्राइम भी हम देखते हैं साइबर क्राइम में आते हैं, जैसे कि कोई भी गुनाह ऐसा जिसमें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही हो या फिर हेट क्राइम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हो। ओके, तो हेट क्राइम्स मतलब कि अभी आपने देखा होगा कि फॉल्स न्यूज़ क्रिएट करके और आपके अधिकतर दो अलग अलग कॉमों के बीच में झगड़े करवाना, इस तरीके के क्राइम्स जो हैं कंडक्ट करवाए जाते हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो उन सबको हम कलेक्टिवली साइबर क्राइम कहते हैं। ओके, तो ए क्राइम in which a computer is the object of crime and is used as a tool to commit an offense is termed as cyber crime. Okay, नेक्स्ट हम देखें साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं। साइबर क्रिमिनल्स वो सारे इंडिविजुअल होंगे जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते होंगे और इसके थ्रू किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन या ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई भी बिजनेस सीक्रेट्स को रिवील करते हैं और उसके थ्रू वो आपके जो इंडिविजुअल है उसे नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उसके कुछ ना कुछ वजह से उसको हरास करते हैं। ओके, तो ये वो सारे इंडिविजुअल साइबर क्रिमिनल्स कहलाएंगे जो मिसयूज करेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का टू हरास और एक्सप्लॉइट अदर्स डेटा और इंडिविजुअल्स कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे हम समझे क्रिमिनल्स जो भी होते हैं वो आपके कंप्यूटर को स्पेसिफिकली समझते हैं। अभी देखो, कंप्यूटर को हम एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं और फर्दर हम देखते हैं कि अपना सारा डेटा अभी तो हम कंप्यूटर पर बेसिकली इतने डिपेंडेंट है कि सब डेटा हमारा कंप्यूटर में रहता है, चाहे बैंक से रिलेटेड डिटेलिंग हो या फिर कॉलेज की कोई भी मार्क्स हो, कोई भी डिटेलिंग हो, वो सब आपके कंप्यूटर पर रहती है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं क्रिमिनल्स और जो क्रिमिनल माइंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज करके उस डेटा की माइनिंग कर लेते हैं और उस डेटा को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं या फिर उस डेटा को कहीं, आप अभी देखो जूम ऐप के थ्रू आपको पता चला होगा कि ये आपके डेटा की माइनिंग करने के बाद डेटा को आपके डेटा ले रहा है, सारा इंफॉर्मेशन ले रहा है आपके मोबाइल से और फिर वो किसी और थर्ड पार्टी को बेच रहा है वो डेटा। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके साइबर क्राइम्स के कैटेगरी में आती हैं। और वो सारे इंडिविजुअल्स जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं अधिकतर हम उन्हें ब्रॉड सेंस में हैकर्स कहते हैं। अभी हम देखें लेटेस्ट स्लाइड्स में हम समझेंगे कि हैकर्स क्या है बेसिकली, लेकिन उनको हम कलेक्टिवली हैकर्स की कैटेगरी में रख लेते हैं जो भी इलीगल एक्टिविटी के थ्रू आपके डेटा को रिलीज़ करते हैं या निकाल लेते हैं। ओके, अभी हम देखें तो साइबर क्राइम को हम कंप्यूटर क्राइम भी कह सकते हैं डायरेक्टली। और जो भी इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स अवेयरनेस का यूज़ करते हुए क्राइम कंडक्ट कराया जाएगा उसे हम साइबर क्राइम कहेंगे। और साइबर क्रिमिनल्स वो होंगे जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे। साइबर क्राइम में इंडिविजुअल जो भी क्राइम कंडक्ट करता है उसे मोटिवेशन मिलता है एक पर्टिकुलर अपने क्राइम को करने के लिए, और वो मोटिवेशन हो सकता है या तो फाइनेंशियल गेन, उसे कुछ फ़ायदा हो रहा हो पैसे का, या फिर वो अपना बदला लेना चाह रहा हो कोई पर्टिकुलर, या फिर कोई भी उसने आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन उसका हो सकता है कि उसने एक आइडियोलॉजी, एक आइडियल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करके कि उसने ऐसा किया था, ऐसा थ्रेट किया था साइबर के थ्रू, तो मैं भी करूँगा। इस तरीके की एक्टिविटीज़ मोटिवेशन देती हैं साइबर क्रिमिनल्स को टू कंडक्ट द क्राइम थ्रू कंप्यूटर्स। ओके, अभी यहाँ पे हम देखें जो भी साइबर फॉरेंसिक्स से डील करता है या साइबर फॉरेंसिक्स का एक्सपर्ट ही होता है, वो अधिकतर इस तरीके के जो डेटा होते हैं जो कंप्यूटर से हम ऑडिट करके निकालते हैं। ऑडिट मतलब हम उसका जितना भी लेखा जोखा है उसको डिजिटल जो हमारी अकाउंटेंसी है उसको हम रिवील कर ले और उसका एक अपना ट्रेल बना ले, उसको जब हम एनालाइज करें उस डेटा को तो उसको कहते हैं हम डिजिटल ऑडिट मार्क।
ओके, या डिजिटल ऑडिट ट्रेल। तो इस तरीके के जो एक्सपर्टी होते हैं वो डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स या मार्क के थ्रू एनालाइज करते हैं और जो भी आपका साइबर क्रिमिनल है उसको लॉ एनफोर्समेंट बॉडी के थ्रू पनिशमेंट दिलवाने की कोशिश करते हैं। अभी हम देखें साइबर क्राइम्स को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बांटे अगर, तो मुख्य तौर पे साइबर क्राइम्स की कैटेगरी होती है जैसे ईमेल के स्कैम्स या फिर डाउनलोड कर लेना किसी के भी कॉपीराइट को, जैसे कोई मेरा कॉपीराइटेड वर्क है आप उसे इलीगली डाउनलोड कर लो और फिर उसे अपनी मर्जी से इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो भी क्राइम की कैटेगरी में आता है। इसी ढंग से आपका कोई भी इस तरीके की प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्चुअल हो या फिर मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो वो आपने किसी तरीके से मिसयूज़ किया हो, आपने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया हो, जैसे मेरा कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है या फिर मेरी फ़ोटो, इवन आप मेरी फ़ोटो भी इधर उधर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आप उसे इधर उधर डिस्प्ले करेंगे तो इट इज़ अ प्राइवेट हार्म टू मी। ओके, इसी ढंग से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी मेरा विशेष ज्ञान है, मेरी विशेष जानकारी है या कॉपीराइटेड वर्क है उसको आप इधर उधर डिस्प्ले करेंगे तो वो भी आपके साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो ये सब आपका स्पेसिफिकली हम देखें सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस जो होते हैं वो नज़र आते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपके डेवलपर्स होते हैं, जो साइबर फॉरेंसिक्स के डेवलपर्स होंगे, वो क्या काम करेंगे? वो बेसिकली अधिकतर उनका काम होता है टू बिल्ड अ प्रोग्राम एप्लीकेशन। वो एक प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाते हैं और इस प्रोग्राम एप्लीकेशन के थ्रू वो ऑनलाइन क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यही जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं जो भी डेवलपर्स डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं वो हमेशा आपके एपिटोम होते हैं साइबर फॉरेंसिक्स के। ओके, तो इनके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, आपके साइबर फॉरेंसिक्स पे टोटली वर्क कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम्स नहीं बनाएंगे डेवलपर्स तो हम क्रिमिनल्स को पकड़ ही नहीं पाएंगे। ओके, अभी हम साइबर क्राइम्स को क्लासिफाई करें तो बेसिकली साइबर क्राइम इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट हो सकता है या फिर किसी फर्म के अगेंस्ट हो सकता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है। तो हम इनको एक एक करके कैटेगराइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्राइम अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट द इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट जब क्राइम किया जाए उसे हम साइबर क्राइम की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि इसमें क्या क्या आएंगे, तो इसमें आएगा कोई भी हैरासमेंट, कोई भी उत्पीड़न जो ईमेल्स भेज के किया जाए, या फिर कोई भी गलत जानकारी, कोई भी गंदी बात या गंदा मटेरियल स्प्रेड करना आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, या फिर साइबर स्टॉकिंग आ गया। साइबर स्टॉकिंग में आते किसी भी इंडिविजुअल का पीछा करना या फॉलो करना, तो साइबर मतलब इंटरनेट में या उसको किसी भी जगह पे फॉलो करना, ये साइबर स्टॉकिंग कहलाएगा। डिफॉर्मेशन, किसी को बदनाम करना। इंडिसेंट एक्सपोजर मतलब किसी भी तरीके की अभद्रता को प्रेजेंट करना साइट्स पे। ओके, चीटिंग, किसी को आप धोखा देना या फिर किसी भी तरीके से किसी के दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को या फिर किसी दूसरे के मोबाइल को कंट्रोल कर लेना और उसे एक्सेस करना। ठीक है, इसके अलावा ईमेल स्पूफिंग भी इसमें आती है। ईमेल स्पूफिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्रॉडुलेंट से डील करती हो, तो किसी को भी बेवकूफ़ बनाना ईमेल्स सेंड करके या उसको उसका मजाक उड़ाना ईमेल्स भेज के, इस ढंग से फ्रॉड, फिर किसी को धोखा देना या किसी को फ्रॉडुलेंस कंडक्ट करना किसी के अगेंस्ट, तो ये आते हैं क्राइम अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट आता है क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम बात करें तो इसमें आती है कोई भी वेंडलिज्म जो कंप्यूटर्स के अगेंस्ट हो या फिर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का उल्लंघन करना, उसको इस्तेमाल करना गलत तरीके से, जैसे कॉपीराइट का वायलेशन हो या पेटेंट का वायलेशन हो या ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हो, ये सब आते हैं। इसके अलावा हम देखें इसमें अधिकतर प्रॉपर्टी क्राइम्स आते हैं या फिर ऑनलाइन थ्रेटनिंग आती है। प्रॉपर्टी क्राइम्स मतलब कि मेरा जो विशेष अधिकार है या फिर मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करे अगर कोई बिना मेरी इजाज़त के, तो वो आपका आएगा क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी किस तरीके की हो सकती है, मेरी अपनी इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर मेरा कोई ऐसा मटेरियल जो कंप्यूटर में अपने किसी भी पासवर्ड या किसी भी डिजिटलाइज वे में रखा हो, वो भी हो सकता है। ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स में आते हैं अधिकतर आपके इंटेलेक्ट से रिलेटेड, जैसे आपके कंप्यूटर के साथ छेड़खानी करना जिसमें कि आपका मटेरियल है और उसको
एक्सप्लॉइट करना, या फिर किसी भी तरीके का वायरस को ट्रांसमिट करना। वायरस एक तरीके का आपका अनएथिकल प्रोग्रामिंग होगी जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर्स को हैक करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट हुआ आपका नेट ट्रेसपास। नेट ट्रेसपास मतलब कि किसी के भी नेट को बिना उसकी इजाज़त के इस्तेमाल करना, तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी का उल्लंघन हुआ। नेक्स्ट आते हैं अनऑथराइज्ड, या आपके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड वे में यूज़ करना, एक्सेस करना या कंट्रोल करना। ओके, इसके अलावा इंटरनेट के थेफ्ट्स भी आते हैं, जो भी इंटरनेट में चोरी की जाती है, किसी के डॉक्यूमेंट की, किसी के आर्टिकल की, किसी भी रिपोर्ट, फोटो, कोई भी चीज़ आपके, वो सब इंटरनेट थेफ्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स में अधिकतर आते हैं सॉफ्टवेयर की पायरेसी, कॉपीराइट का वायलेशन या फिर ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट। ओके, तो ये सब आते हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम देखें क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी बड़ी आपके समूह को, किसी भी बड़े ग्रुप को नुकसान पहुंचाना। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी इसी में आ जाएगा, तो क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट और क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ही हम कवर करेंगे। तो इसमें क्या है, वो सारे साइबर क्राइम्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट होंगे उन्हें हम कहेंगे क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें स्पेसिफिकली इस तरीके के क्राइम्स कंडक्ट किए जाते हैं किसी को भी डराने धमकाने के लिए या खौफ पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे स्प्रेड ऑफ टेरर होता है अमंग द पीपल थ्रू कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ क्राइम्स। ओके, और अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरीके के क्राइम किए जाते हैं तो उनको साइबर टेररिज्म की कैटेगरी में भी हम रखते हैं। यहाँ पे हम देखें तो साइबर क्राइम्स जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं वो साइबर अटैक हो सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को अटैक करना, या फिर मिलिट्री वेबसाइट को हैक कर लेना, या फिर साइबर टेररिज्म भी इसमें आ सकता है। ठीक है ना, मतलब आप ये समझ लीजिए किसी भी तरीके का भय का माहौल बनाना बाय यूजिंग द कंप्यूटर कहलाएगा साइबर टेररिज्म। यहाँ पे हम देखें तो क्या क्या इसकी कैटेगरी में आएगा क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट या क्राइम अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में है उनको हैक करना, उनको अननेसेसरीली अनऑथराइज्ड वे में कंट्रोल करना और एसेस करना आएगा। दूसरा साइबर टेररिज्म आएगा, ठीक है ना, जिसमें खौफ का माहौल बना दिया जाए पूरी गवर्नमेंट में। तीसरा इसमें आएगा किसी भी तरीके की अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन को अपने में ले लेना या फिर उसे कैप्चर कर लेना। इसके अलावा कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें आ जाएगा। तो कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दें हम गवर्नमेंट में तो वो भी एक तरीके का क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट है। नेक्स्ट आते हैं क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी में आएगा वो सारे के सारे क्राइम्स जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पे हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। तो हम यहाँ पे देखें हमारी सोसाइटी जो है अगर इसमें किसी भी तरीके की क्राइम कंडक्ट करवाने की कोशिश की जाती है तो बाय द वे ऑफ कंप्यूटर्स तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम कहलाएंगे। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, या फिर हम देखें किसी भी तरीके से जो यूथ हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, उनका किसी भी तरीके से उनको भ्रम या भड़काना। तो ये सारे के सारे आपके आते हैं क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी में। ठीक है ना, तो किसी को जैसे ऑनलाइन ड्रग सेलिंग हो गया या फिर ऑनलाइन पोर्नोग्राफी साइट का सेल हो गया, ये सारे आ जाते हैं क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इसके अलावा क्या आते हैं, तो किसी भी इलीगल आर्टिकल को बेचना, ठीक है ना, जो कि आपको एक पर्टिकुलर लीगल आर्टिकल्स होते हैं जिनकी परमिशन गवर्नमेंट देती है। इलीगल आर्टिकल्स वो होते हैं जो ओपनली बिकते नहीं हैं और उनको के लिए स्पेसिफिक परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से। तो बिना परमिशन लिए ही इलीगल आर्टिकल्स को बेचना ऑनलाइन, ये भी आपका अगेंस्ट सोसाइटी एक क्राइम है। नेक्स्ट ट्रैफिकिंग यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा फोर्जरी या ऑनलाइन गैम्बलिंग भी आता है। ट्रैफिकिंग हो गया आपका किसी भी तरीके की तस्करी करना या फिर जालसाजी करना या फिर जुआ खेलना, ये सब ऑनलाइन जो आपके क्राइम कंडक्ट होते हैं ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी कहलाएंगे। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट क्राइम्स। तो इंटरनेट में किस किस तरीके से क्राइम को कंडक्ट किया जा सकता है इंटरनेट को यूज़ करके। तो इसमें आते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जिनको हम आगे मेंशन करेंगे एक एक करके। इसमें आता है साइबर बुलिंग की या फिर हरासमेंट, किसी का भी उत्पीड़न करना ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट आ गया फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन, तो किसी को भी जो किसी से पैसे मांगना या उगाही करना पैसों की।
ओके, ज़बरदस्ती किसी से वसूली करना ऑनलाइन। इसके अलावा इंटरनेट बॉम्ब थ्रेड्स हो गए, क्लासिफाइड ग्लोबल सिक्योरिटी डेटा थेफ्ट हो गया, पासवर्ड ट्रैफिकिंग हो गई, या फिर ट्रेड सीक्रेट, कोई भी ट्रेड का सीक्रेट है उसको चुरा लेना, किसी भी पर्सन का डेटा हैक कर लेना, या फिर कॉपीराइट का वायलेशन भी इसमें आ जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी आती है स्पेसिफिकली। इसके अलावा ट्रेडमार्क्स का उल्लंघन करना, ट्रेडमार्क्स को कॉपी करना, ये सब आ जाता है। किसी भी इलीगल वेपन का ट्रैफिकिंग करना, किसी भी इलीगल वेपन की तस्करी करना ऑनलाइन। इसके अलावा ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी करना, या फिर किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड थेफ्ट या चोरी या फ्रॉड जालसाजी करना। इसके अलावा ईमेल फिशिंग आ जाते हैं, ईमेल के थ्रू किसी को फंसाने की कोशिश करना, या फिर किसी भी इंडिविजुअल का जो डोमेन है उसके नाम को ही चुरा लेना। ओके, या फिर जैसे वेबसाइट नेम हो गया या इंडिविजुअल्स का नेम हो गया, उनका स्पेसिफिक जो कॉपीराइटेड नेम्स हैं उनको चुरा लेना, या फिर यहाँ पे आ जाते हैं वायरस का स्प्रेड करना। तो ये सारे के सारे क्राइम्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं साइबर बुलिंग क्या है। साइबर बुलिंग एक तरीके की प्रैक्टिस है जो किसी इंडिविजुअल या फिर किसी भी ग्रुप के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, और इस तरीके की एक्टिविटी के थ्रू जो क्रिमिनल्स हैं वो इंडिविजुअल्स को हरास करेंगे या फिर रेडिक्यूल करेंगे या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कि ऑनलाइन उत्पीड़न किसी भी तरीके का किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट या फिर ग्रुप के अगेंस्ट बाय यूजिंग इंटरनेट कहलाएगा साइबर बुलिंग। ओके, तो इसमें सोशल और इमोशनल हार्म्स आते हैं अधिकतर। आप देखो ऑनलाइन बुलिंग या ऑनलाइन साइबर बुलिंग इस तरीके की कैटेगरी में आती है कि वो आगे चल के ऑफलाइन वर्ल्ड में भी इंडिविजुअल को सफ़र करवाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे इंडिविजुअल का मोटिव जो होता है वो बेसिकली रिवेंज बेस्ड होता है। अब यहाँ पे हम देखें जो भी साइबर बुलिंग होती है वो एक ऑफेंस है, वो एक गुनाह है, लेकिन यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म्स में हम देखें ग्लोबली तो अभी तक इस तरीके की साइबर बुलिंग को कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है इन टर्म्स ऑफ ऑफेंसेस। ओके, नेक्स्ट आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में हम देखें तो ये एक ऐसी क्रिमिनल प्रैक्टिस है जिसमें इंडिविजुअल इंटरनेट का यूज़ करता है सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है ना, सिस्टमेटिक ढंग से इंटरनेट का यूज़ करेगा ताकि वो हरास कर सके या किसी को डरा धमका के उसका उत्पीड़न कर सके। अब साइबर स्टॉकिंग में जब भी हम बात करते हैं तो इंटरनेट स्टॉकिंग भी आती है या फिर ई स्टॉकिंग या फिर ऑनलाइन स्टॉकिंग भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि स्टॉकिंग मतलब हुआ किसी का भी पीछा करना, फॉलो करना, और साइबर स्टॉकिंग के थ्रू या फिर इंटरनेट स्टॉकिंग जैसे हम कह रहे हैं इसके थ्रू किसी भी इंडिविजुअल को लगातार फॉलो करते रहना ताकि उसे डराया जा सके या फिर उसका उत्पीड़न किया जा सके, ठीक है। तो किसी भी सोशल नेटवर्क साइट में जैसे किसी को बेवजह फॉलो करते रहना। अब इसमें आपके आते हैं इस तरीके की साइबर स्टॉकिंग होती है अधिकतर ईमेल्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या फिर चैट रूम्स में या इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू भी की जा सकती है। और यहाँ पे आपके जो भी साइबर स्टॉकिंग है ये फर्दर अगेन ऑनलाइन से शुरू होती हुई ये ऑफलाइन तक भी चली जाती है और ट्रेडिशनल क्राइम का रूप भी ले सकती है, जिसमें विक्टिम को ऑफलाइन भी हरास किया जा सकता है गुनहगार के द्वारा। नेक्स्ट आती है फिशिंग। फिशिंग टर्म आया है बेसिकली फिशिंग टर्म से, तो मछली पकड़ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपके ये एक फ्रॉडुलेंट एक्ट है, एक जालसाजी का केस होता है, और इसमें जो भी आपके साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो प्राइवेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जालसाजी से पकड़ लेते हैं, यानी कि किसी को भी दाना डालना या किसी को भी दाना चुगाना। और तो फिशिंग में जो अधिकतर आपके क्राइम्स होते हैं वो होते हैं क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड के नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, अकाउंट नंबर, यूज़र नेम्स या पासवर्ड को लेना। तो अगर किसी भी तरीके की फ्रॉड कॉल्स आती हैं आपको कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आप अपना ATM नंबर बता दीजिए, तो वो सब फिशिंग की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, और जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज़ हैं वो इस तरीके की फिशिंग वेबसाइट
वेबसाइट्स भी डिज़ाइन करते हैं। और इस तरीके की फ़िशिंग वेबसाइट्स क्या करती हैं, देखो भड़काने की कोशिश करती हैं जो भी ईमेल्स आपको भेजी जाती हैं। तो आपको लालच देने की कोशिश करेंगे, दाना डालने की कोशिश करेंगे कि आपको ये जो मेल है इसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड कीजिए, और फिर आपसे कुछ डिटेलिंग पूछेंगे, आप वो जानकारी दे देंगे अपनी, तो उसके बाद धीरे धीरे करके आपको बेवकूफ़ बनाना समझ लीजिए। तो इस तरीके से आपको कि एक तरीके से स्पूफिंग की जा रही है ऑनलाइन, और फिर उससे फाइनेंशियल बेनिफिट गेन किया जा रहा है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। ओके, तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इसमें, और दूसरे इंडिविजुअल को फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। इसके अलावा पर्सनल लॉस या पर्सनैलिटी लॉस भी यहाँ पे नज़र आता है, और जबकि क्रिमिनल्स को बेनिफिट होता है इस तरीके के फिशिंग से। स्पैमिंग भी एक तरीके का क्राइम है, और यहाँ पे हम देखें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग जो आपके सिस्टम में आपको भेजी जाती है अनवांटेड मैसेज के फॉर्म में या अनरिक्वेस्टेड मैसेजेस के फॉर्म में बल्क में भेजी जाती है, लगातार कोई मैसेज भेजता रहता है, जो इस तरीके की आपके एक्टिविटी स्पैमिंग कहलाएगी। अब अधिकतर क्या होता है कि क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पैमिंग को रोकना थोड़ा टफ होता है। क्यों? क्योंकि स्पैमिंग एक तरीके से बहुत ज़्यादा ललचाती है, किसी को भी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो अगर सपोज ये मैसेज भेजा आपको कि आप ये 10 लोगों को ये मैसेज भेजिए, आपको ये गेन हो जाएगा, तो इस तरीके के मैसेजेस में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो ईजिली इस तरीके की पकड़ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई लॉस तो हो नहीं रहा होता है, देयर इज़ नो लॉस। जबकि आप क्या होता है कि अगर 10 मैसेज भेज दिए तो जो आपका स्पैमिंग इंडिविजुअल है, जो स्पैम करवा रहा है, उसको डेफिनेटली गेन हो जाएगा। तो अगर 1-2 बंदों ने भी भेज दिया, उसने 100 लोगों को मैसेज भेजे थे और 1-2 बंदों ने भी वो आगे भेज दिए मैसेज, तो गेन किसका होगा? जो स्पैमर है उसका। ओके, तो इस तरीके से अधिकतर इकोनॉमिकली ये स्पैमिंग बेनिफिट करती है जो भी इन्हें डिज़ाइन करता है। इवन देन हम देखें तो अभी स्पैमिंग के लिए कोई ऐसा एक आपका क्राइटेरिया या चार्जशीट कोई इस तरीके का डिज़ाइन नहीं है। अब साइबर क्रिमिनल्स को समझते हैं हम क्या है। साइबर क्रिमिनल्स वो इंडिविजुअल्स होंगे जो किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी करेंगे कंप्यूटर के थ्रू, और ये आपके क्राइम की कैटेगरी में आने चाहिए। अब इसमें हम बेसिकली 3 तरीके के साइबर क्रिमिनल्स को मेंशन करते हैं। एक होते हैं लोन वुल्फ्स, दूसरे होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंट्स, और तीसरे होते हैं कॉरपोरेट एक्टर्स। लोन वुल्फ्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक तरीके के सिंगल एक्टर्स होंगे, अकेले काम करेंगे, और ये हमेशा रैंडमली डैमेज करेंगे या फिर अपनी जो भी इनकी कंप्यूटिंग स्किल्स है उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये लोन वुल्फ्स हो गए। अब ये नए आपके होते हैं, अधिकतर लोन वुल्फ्स नए उभरे हुए आपके क्रिमिनल्स होते हैं। इसके अलावा आते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंट्स। तो ये एक तरीके के आपके प्रोग्रामर्स होते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब ग्रुप बना लेते हैं अपना, और वो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई क्राइम करना या कमर्शियल क्राइम करना या कोई कमर्शियल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, इस तरीके के काम करते हैं या करवाते हैं अपने ग्रुप के द्वारा। तो ये इस तरीके के स्टेट स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि सैलरी भी देते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को। तो सपोज़ मैं क्या हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने अपना एक ग्रुप बनाया है 2-3 लोगों का, और अब मैंने अपने आगे नेक्स्ट कुछ एम्प्लॉयज़ रखनी है जो जिनसे मैं साइबर क्राइम करवा रही हूँ। तो इस तरीके के जो आपके क्रिमिनल्स होते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंट्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉरपोरेट एक्टर्स। कॉरपोरेट एक्टर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में स्पाई का काम करते हैं, यानी कि एप्सायोनेज का काम करेंगे। तो जासूसी का काम करेंगे और डिजिटल वर्ल्ड से आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट करके जासूसी करेंगे किसी बड़ी फर्म की या किसी बड़े कॉरपोरेट की। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कॉरपोरेट एक्टर्स होते हैं हैकर्स के फॉर्म में, और ये होते हैं वाइट, ग्रे या ब्लैक हैकर्स के फॉर्म में आते हैं। अब नेक्स्ट हम समझें किस तरीके के आपके साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स को हम क्लासिफाई करें तो हैकर्स होते हैं, जिसमें वाइट, ब्लैक या ग्रे हैट हैकर्स आएंगे। इसके अलावा क्रैकर्स आते हैं, प्रैंकस्टर्स आते हैं, कैरियर क्रिमिनल्स आते हैं, साइबर टेररिस्ट आते हैं, साइबर बुल्स एंड ब्रॉड्स। तो एक एक करके इनको समझते हैं। अभी हम देखें तो हैकर्स की बात करें तो वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को एक्सप्लोर करेंगे, और ये हमेशा इनके क्यों आपके कंप्यूटर को एक्सप्लोर कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि क्या रीज़न है, इनका कारण क्या है आपके कंप्यूटर को एक्सप्लोर करने का।
तो यहाँ पे हैकर्स इसके बेसिस पे, कारण के बेसिस पे, क्या कारण है कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हैकर्स 3 तरीके के होंगे, वाइट हैकर्स या ब्लैक हैट हैकर्स या फिर ग्रे हैट हैकर्स। वाइट हैकर्स वो होंगे जो बेसिकली ऑथराइज्ड हैकर्स कहलाएंगे। तो ये आपके अधिकतर आईटी सिस्टम के लिए काम करते हैं और ये इथिकल हैकर्स होते हैं। तो किसी बड़े फर्म या गवर्नमेंट के थ्रू जो जो लाइसेंसी हैकर हुआ वो आपका वाइट हैट हैकर हुआ। ओके, नेक्स्ट होते हैं ब्लैक हैट हैकर, जो काली टोपी वाले हैकर समझ लीजिए। तो ये क्या करते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। देखो, वाइट हैट हैकर्स किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि एथिकल हैकर्स हैं, और जबकि ब्लैक हैट हैकर्स क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, किसी की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर इलीगल काम करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क की या कंप्यूटर सिस्टम के सिक्योरिटी को क्रैक करके। ओके, तो ये हो गए आपके एसेस करना किसी के कंप्यूटर को इलीगली, ब्लैक हैट हैकर्स का काम होगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। तो ब्लैक जो काली टोपी वाले हैकर्स हैं और सफ़ेद टोपी वाले हैकर्स हैं, मतलब जो इलीगल काम कर रहे हैं और इलीगल काम कर रहे हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा ग्रे हैट हैकर्स। तो ये कभी इलीगली भी काम करते हैं और कभी कभी लीगली भी काम करते हैं। तो एक तरीके से हाइब्रिड होते हैं वाइट और ब्लैक हैट हैकर्स का। और यहाँ पे हम देखें तो ये हमेशा मिडिल ग्राउंड में काम करते हैं और इनका कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। और इस तरीके के जो हैकर्स होते हैं ये ओकेजनली कोई क्राइम कंडक्ट करते हैं, रेदर ये हमेशा अपने पर्सनल गेन के लिए तो नहीं, लेकिन किसी और को हेल्प करने के लिए या किसी और को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अब जब कोई क्राइम करता है तो वो ग्रे हैट हैकर्स की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्रैकर्स। क्रैकर्स वो इंडिविजुअल होंगे जो किसी भी तरीके के एंटी सोशल मोटिव्स को रिलीज करेंगे, मतलब अपने मज़े के लिए, आप समझ रहे, जैसे पटाखा फोड़ना सिर्फ अपने मज़े के लिए, जस्ट फॉर फन। तो इस तरीके की एक्टिविटी जो इंडिविजुअल्स करते हैं वो क्रैकर्स कहलाएंगे। तो जैसे कि आपके कंप्यूटर में वायरस बनाने वाले इंडिविजुअल्स हैं, तो वो जो वायरस बनाते हैं वो अधिकतर क्रैकर्स की कैटेगरी में आते हैं, और जो वायरस बना रहे हैं फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं क्रैकर्स। ओके, तो जस्ट लाइक पटाखे, तो ये आपके क्या होते हैं, जस्ट फॉर फन कोई भी एक्टिविटी करेंगे, लेकिन वो आपका क्या होगा, किसी भी तरीके की अपनी एंटी सोशल मोटिव को कंप्लीट करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट हो गया प्रैंकस्टर्स। प्रैंकस्टर्स वो होते हैं जो किसी भी तरीके का ट्रिक या किसी भी तरीके की स्पेसिफिक एक्टिविटी को ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके के प्रैंकस्टर्स जो होते हैं वो अपनी ट्रिक्स या प्रैंक्स के थ्रू कोई भी गेन लेते हैं ऑनलाइन, और ये हमेशा इस तरीके की जो एक्टिविटी करते हैं वो आपकी किसी को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी का बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं की जाती है। तो प्रैंकस्टर्स एक तरीके से प्रैंक्स या ट्रिक्स के थ्रू अपने कोई भी एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट होते हैं करियर क्रिमिनल्स। करियर क्रिमिनल्स वो होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो माफिया बेस्ड समझ लीजिए। तो ये अपना करियर ही, इनका काम धंधा सिर्फ इनका इसी से चल रहा है कि ऑनलाइन क्रिमिनल्स बन जाए। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज गैंग के फॉर्म में होते हैं, माफियाज होते हैं, और ये ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं और प्रोफेशनल आपके क्रिमिनल्स की कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हम अधिकतर देखते हैं रशिया, इटली, एशिया, इधर सेंट्रल एशिया, और हम अगर देखें इंडिया तो ये तो आपका हब है इस तरीके के कैरियर क्रिमिनल्स का। नेक्स्ट आते हैं साइबर टेररिस्ट। साइबर टेररिस्ट वो होते हैं जो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कंप्यूटर में कोई भी क्राइम कंडक्ट करते हैं। तो इस तरीके के साइबर टेररिस्ट जो होते हैं वो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के वो मंशा रखते हैं, और इस तरीके के इंडिविजुअल्स को हम हैकर की कैटेगरी में भी लाते हैं। तो ये इस तरीके के हैकर्स होंगे जो किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक कर लेंगे, वहाँ की इंफॉर्मेशन को चुरा लेंगे, या फिर कोई भी तरीके का पोस्ट करेंगे सोशल नेटवर्क साइट पे ताकि खौफ का माहौल बन जाए या भय का माहौल बन जाए। अभी हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट की लगभग 25 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मई 2019 तक हैक की जा चुकी हैं। तो ये इस तरीके के जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं जो गवर्नमेंट साइट्स को हैक करते हैं वो आपके साइबर टेररिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉप्स। ड्रॉप्स वो इंडिविजुअल होंगे जो किसी भी वर्चुअल मनी को
क्रिप्टो करेंसी में बदल देते हैं, यानी कि वर्चुअल जो ऑनलाइन मनी है आपका उसको रियल कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें ड्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कोडर्स। कोडर्स वो होते हैं जो आपके रेडी टू यूज़ टूल्स को बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमेशा रेडी टू यूज़ टूल्स को क्रिएटर्स कहलाएंगे, कोडिंग करेंगे, जैसे ट्रोजन्स, मेलर्स या कस्टम बोर्ड्स या वायरसेस के जो आपके आप रेडी टू यूज़ टूल्स हैं उनको बनाना या उनको पेश करना, उनको बेचना एक तरीके से, वो आपके कोडर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसी सर्विसेज को बनाते हैं या फिर बेचते हैं और साइबर कंडक्ट को साइबर क्राइम को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है साइबर बुल्स। साइबर बुल्स में वो सारे के सारे आपके कॉलिंग्स आएंगी जो चैट रूम में होती हैं। ठीक है ना, जो बुलिंग अभी हमने पढ़ा था साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग में वो सारी के सारी किसी को भी बेवकूफ़ बनाने या किसी को मजाक बनाना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ आएंगी। ठीक है ना, तो जैसे किसी का बार बार कोई नाम लेना चैट रूम में, किसी को पसंद नहीं आ रहा, आप उसे बार बार उसी नाम से पुकारते रहें, या फिर कोई भी फेक पोस्ट या फेक प्रोफाइल बना के आप वेबसाइट डिज़ाइन करना, या फिर कोई भी आपका गलत उद्देश्य से कोई मैसेज या मेल को भेजना। ठीक है ना, वो सब आपका साइबर बुल्स में आ जाएगा। तो साइबर बुल्स वो होंगे जो साइबर बुलिंग कंडक्ट करेंगे, और साइबर बुलिंग में ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। नेक्स्ट आते हैं सलामी अटैकर्स। सलामी अटैकर्स होते हैं फाइनेंशियल क्राइम्स को कंडक्ट करने वाले इंडिविजुअल्स जो कंप्यूटर या इंटरनेट साइट्स पे फाइनेंशियल क्राइम को कंडक्ट करेंगे। अब ये हमेशा क्या करते हैं, ये कुछ ना कुछ ऑल्टरेशंस करते हैं जिससे कि अधिकतर सलामी अटैकर्स का जो ऑल्टरेशन होता है कंप्यूटर्स पे या इंटरनेट साइट्स पे, वो इजीली नोटिसेबल नहीं होता है, और कुछ टाइम बाद जाके पता चलता है कि आपका साथ फ्रॉडुलेंस हो गया या आपके साथ कोई क्राइम हो गया है। ओके, तो जैसे हम बात करें किसी बैंक एम्प्लॉय की, तो एक बैंक एम्प्लॉय जो कि एक प्रोग्राम को इंसर्ट कर रहा है और आपके बैंक के सर्वर के फॉर्म में काम कर रहा है। ठीक है ना, अब ये जो प्रोग्राम है इसमें कोई आपकी अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट्स नज़र आए, जैसे कि मतलब क्या किया कि बैंक एम्प्लॉय ने आपके अकाउंट से कुछ पैसा निकाल लिया, और उसने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि वो पैसा कुछ आपके अकाउंट से निकल के उसके अकाउंट में आ जाता है, लेकिन किसी को ये नोटिसेबल नहीं हुआ इस तरीके का एक्टिविटी, क्योंकि अमाउंट इतना कम था। लेकिन अगर उस बैंक में लाखों लोगों के अकाउंट्स हैं और लाखों लोगों के साथ उसने ये प्रोग्राम जो था उनके अपने जो अकाउंट नंबर है उनके साथ ऐड ऑन कर दिया, तो हर एक के अकाउंट से कुछ करेंसी उसके अकाउंट में आती रहेगी। अब ये करेंसी बहुत कम होगी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसके अकाउंट से पैसा जा रहा है, लेकिन फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है। और ये तब पता चलता है जब काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो इसलिए इस तरीके के जो आपके साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनको हम सलामी अटैकर्स कहते हैं। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि इस तरीके के गुनहगारों का पता चलता ही नहीं है, क्योंकि ये स्लो पॉइजन के रूप में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं किड्स। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा किड्स मतलब वो सारे साइबर क्रिमिनल्स जिनकी एज बहुत कम होती है, और ये मोस्टली आपके अंडर 18 के इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि नए नए इंडिविजुअल्स, नए नए छोटे बच्चे जो साइबर क्राइम्स कर रहे हैं। तो ये अधिकतर क्या होता है, छोटे बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, तो ईजिली वो कंप्यूटर, अभी तो जनरेशन ही ऐसी हो गई है कि बच्चा पैदा होता है और वो कंप्यूटर पे बैठा रहता है या मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है। तो जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस किड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह सीख जाते हैं। अब जब वो इस तरीके की प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं तो वो या तो खुद की मर्जी से या फिर बाय फॉल्ट, मतलब गलती से इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं, तो वो सारे साइबर क्रिमिनल्स को हम किड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं बाय या रीसेल करते हैं किसी भी एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक का जो साइबर स्कैम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे स्पैम्स की लिस्ट बनाना, प्रॉक्सीज बनाना, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स लेना, हैक्स करना, होस्ट करना या स्कैम पेजेस को डेवलप करना, ये सब किड्स करते हैं अधिकतर, और ये आपके छोटी एज के बच्चे होते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द साइबर क्राइम एंड साइबर क्रिमिनल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा साइबर सिक्योरिटी।